अपने वचन के लिए। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जो वचन पे मन लगाते हैं वो क्या पाते हैं? वो कल्याण पाते हैं। और परमेश्वर हमारे जीवन को कल्याण देना चाहता है, आशीषित करना चाहता है, और वो चाहता है कि उसके लोग हमेशा उसके आत्मा से भरे रहें। यू हैव टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। याद रखिए, जो खाली होते हैं उन्हें कोई और भर सकता है, पर अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए रहेंगे, आपको और किसी चीज की ना भरे जाने की जरूरत है, ना ही कोई और आपको भर पाएगा। हालेलुया। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भरे जा रहे हैं। विरोधी उनके कानों में, उनके मन में, उनके हृदय में आकर दुनिया की बातों को, दुनिया की परिस्थितियों को, दुनिया के हालात को दिखाकर उनको उन चीजों से भर दे रहा है, और फिर वो चिंतित और परेशान हो जा रहे हैं, वो उदास हो जा रहे हैं, वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज से उन्हें भरे रहना चाहिए था वो उससे भरे हुए नहीं थे। पर परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आत्मा से भरे रहें। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। परमेश्वर का दास कहने लगा, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। और मैं अभी आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के आत्मा से भरे रहेंगे, हालेलुया, इफ यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। और फिल्ड का मतलब हाफ फिलिंग नहीं है, फिल्ड का मतलब क्वार्टर फिलिंग नहीं है, हाफ का फिलिंग का मतलब 75% फिलिंग या भरे रहना नहीं है। 100% उसके आत्मा से हमें भरे रहने की जरूरत है। हालेलुया। एंड व्हेन यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, यू विल हैव द जॉय, यू विल हैव द पैशन। आपके जीवन में आनंद होगा, आपके जीवन में उत्साह होगा, और हर परिस्थिति में आप हर बातों का सामना कर सकेंगे। You will not be a runner, but you will be a winner. Hallelujah. अब भागने वाले नहीं होंगे, किधर? उन परिस्थितियों से मुंह मोड़ के भागने वाले नहीं होंगे, परंतु आप एक विनर होंगे, आप विजयी होंगे, क्योंकि मसीह यीशु में आप जयवंत से बढ़कर हैं। Without Jesus there is nothing. बिन यीशु नहीं कोई हमारा। और इस वचन को आपको याद रखने की जरूरत है। सो व्हेन यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आपके जीवन में कोई खाली स्थान नहीं रहेगा जिसे कोई और भर सके। आपकी परेशानियां भर सके, आपकी बीमारियां भर सके, आपकी तकलीफें भर सके। जो विरोधी आपके जीवन में लेकर आना चाहता है, उसमें से कुछ आपके जीवन में नहीं आएगा, बट यू विल बी जॉयफुल एंड यू विल बी रिजॉइसिंग इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस। हालेलुया। आप मसीह के आनंद में हमेशा आनंदित बने रहेंगे। सो आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलें। दिस इज नॉट द टॉपिक, बट द होली स्पिरिट हैज बीन लीडिंग मी टू टेल यू दिस। पवित्र आत्मा मुझे इस बात को बता रहे हैं कि मैं आपको इस बात को कहूं कि पवित्र आत्मा से भरे रहें, भरे रहें। एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस, कि हम आत्मा से भरे रहें। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने सहायक को मुझे और आपको दिया है, यानी पवित्र आत्मा को, ताकि हम एम्प्टी क्रिश्चियंस ना रहें, बट हम फिल्ड क्रिश्चियंस रहें। हालेलुया। अपने बगल वाले से कहे, टर्न समबडी नेक्स्ट टू यू, आई डोंट वांट टू बी एन एम्प्टी क्रिश्चियन, आई वांट टू बी अ फिल्ड क्रिश्चियन। हालेलुया। मैं खाली मसीही नहीं रहना चाहता हूं, मैं भरा हुआ मसीही रहना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने आज इस सुबह हमारे लिए क्या रखा है। व्हाट इज दैट स्पेशल हेवनली मन्ना फॉर अस। और आज सच में ये बहुत ही खास वचन है, सो बड़े ध्यान से मैं चाहूंगा कि आप इसे सुने। और इस समय मैं ये भी चाहूंगा कि आप अपने अजीजों के साथ इस लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर कर दें, ताकि वो भी परमेश्वर के इस वचन को सुनकर, इस प्रकाशन को सुनकर आशीष पाने वाले हो सकें। अजीजों, ये वचन जो है ये आपने कई बार पढ़ा होगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। अगर आप एक मसीही हैं तो आपने कई बार इस वचन को पढ़ा होगा, पर आज उसे पूरी तौर से समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी वचन को लेकर सवाल आपसे पूछते होंगे। अगर नहीं भी पूछा, हो सकता है आपके पास ये सवाल हो, और आज इसका जवाब जानने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे साथ निकाल ले यूहन्ना की पुस्तक, उसके 14 अध्याय और 6 पद में। और ये जो सवाल है, जो आज परमेश्वर के वचन का टाइटल है, वो है मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? Who is the way, who is the truth and who is the life? जी हां, दुनिया के लोग कई बार ये सवाल पूछते होंगे। आपके दिल में भी, जब आपने शायद प्रभु को नहीं जाना होगा, तो आपके दिल में भी यही सवाल हुआ होगा, मन में, विचारों में सवाल हुआ होगा कि मार्ग और सत्य और जीवन कौन है। सो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का जवाब अपने चेलों को दिया था, जो कि आपको मिलता है यूहन्ना की पुस्तक, उसके 14 अध्याय और 6 पद में। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6।
और देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। अपनी बाइबलों में जल्दी से निकाल ले, यूहन्ना की पुस्तक उसके 14 अध्याय और 6 पद में। और देखिए यहां प्रभु क्या बताते हैं। यहां इस 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर से इस सर्विस के बाद इस पूरे 14 अध्याय को पढ़ लें, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इस अध्याय में बोला है, जिसे मुझे और आपको जानने और समझने की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ इसके पहले पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जॉन चैप्टर 14 वर्स 1, प्रभु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी रखो। यहां से यह अध्याय शुरू होता है भरोसे और विश्वास की बात प्रभु यहां कहते हैं। किससे बात कर रहे हैं? अपने चेलों से प्रभु बात कर रहे हैं। और इसके छठे पद में जब हम पहुंचते हैं तो यहां पर इसके कुछ वर्सेस में जब हम पढ़ते हैं तो तीसरे पद में अगर हम पढ़ते हैं तो प्रभु बताने लगे, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। उसके बाद चौथे पद में ये थोमा जो है वो इस बात को पूछता है, क्या कहता है? प्रभु कहते हैं पहले उसके, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। प्रभु इस बात को कहते हैं कि जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। पर फिर थोमा पांचवें पद में कहता है, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यह सवाल आज बहुत सारे लोगों का है। यह सवाल आज बहुत सारे लोगों का है, और वो भी यही कहते हैं कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को ही नहीं जानते हैं, तो मार्ग को कैसे जानेंगे? थोमा ने भी तब तक पवित्र आत्मा को नहीं पाया था। वो अपने स्वाभाविक सोच से, अपने स्वाभाविक विचार से इस बात को कह रहा था कि प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है। और इसलिए उसने इस सवाल किया था कि मार्ग कैसे जाने। आज भी दुनिया जब इस बात को नहीं समझती है कि जाने का यानी स्वर्ग जाने का मार्ग कौन है, तो यही कहते हैं कि कौन सा मार्ग है जो हम ले। आज बहुत सारे मार्ग नजर आते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे उत्तर दक्षिण हर तरफ मार्ग है, और हर एक जो शख्सियत है वो इस बात के लिए कहते हैं कि क्या है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, लेकिन मार्ग नहीं बताते हैं। परंतु आज उस मार्ग की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, ताकि आप सही स्थान तक, अपने सही डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। और आज स्वर्ग की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, सो बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। छठे पद में प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, थोमा से। याद है ना आपको ये थोमा कौन है, जिसे कई बार लोगों ने अविश्वासी थोमा कहा है, लेकिन नहीं, ये बहुत ही विश्वासी था। बात सिर्फ इतनी थी कि ये सवाल पूछा करता था। He used to ask questions। ये एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यूं ही सिर्फ विश्वास कर लेता था, पर ये बड़ा ही लॉजिकल व्यक्ति था। ये बातों पे मेडिटेट करता था, बातों को समझने की कोशिश करता था, सवाल पूछा करता था। और याद रखिए, सवाल पूछना मेरा और आपका मौलिक अधिकार है। यह अधिकार स्वयं परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम सवाल पूछें। और सवाल पूछने का यह मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि हमें नहीं आता है, पर सवाल पूछने का यह मतलब होता है कि हम और ज्यादा जानना चाहते हैं। वाह, व्हाट अ रेवलेशन। कई बार जो टीचर्स होते हैं, जो बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं, अरे तुम बहुत सवाल पूछते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? नहीं, वो बच्चा इसलिए सवाल नहीं पूछ रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, परंतु वो इसलिए सवाल पूछ रहा है क्योंकि वो उस चीज को और बेहतर जानना चाहता है। और अगर मैं और आप, जो परमेश्वर की कलीसिया है, प्रभु के लोग हैं, अगर आप भी सवाल पूछते हैं, अपने पासवान से पूछते हैं, अपने चर्च के लीडर्स और मेंबर्स से पूछते हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आस्क क्वेश्चंस। सवाल पूछना बहुत जरूरी है, ताकि आप उस सच्चाई को जान सके। सोचिए, अगर थोमा ने यह सवाल नहीं पूछा होता, तो हो सकता है शायद प्रभु ने इस सबसे इंपॉर्टेंट वर्स को, शायद जो मुझे लगता है इन बहुत सारे वर्सेस में से एक, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्स जो बाइबल में पाया जाता है, उस सवाल को अगर थोमा नहीं पूछता तो ये जवाब शायद हमें नहीं मिल पाता। वाह, सो इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस। कितना जरूरी है कि हम सवाल पूछें। और प्रभु के बेटे और बेटियों, मेरा और आपका आज ये फर्ज बनता है कि हम सवाल पूछें।
अपने लीडरशिप से सवाल पूछे, अपने अधिकारियों से सवाल पूछे, अपने लोगों से सवाल पूछे, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से सवाल पूछे, अपने अजीजों से सवाल पूछे। क्यों? क्योंकि जब आप सवाल पूछेंगे आपको जवाब भी मिलेगा। हालेलुया। आज तो बहुत सारे ऐसे हैं जो सवालों से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सवाल पूछ लें और हमें जवाब देना पड़ जाए, और बहुतों के पास शायद जवाब नहीं होता है। पर धन्यवाद हो उस आसमान और जमीन को बनाने वाले प्रभु का, जिसके पास हमारे सब सवालों के जवाब हैं। हालेलुया। दुनिया के लोग सवालों से भाग सकते हैं, पर मसीह को अच्छा लगता है जब लोग उससे सवाल पूछते हैं, क्योंकि उसका पवित्र आत्मा वहां होता है कि हर एक सवालों के जवाब को दे। वाओ, what a wonderful revelation. Ask questions because God wants you to ask questions. और यहां पे थोमा ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, एक सवाल पूछ रहा है, क्या? हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? कैसे जाने प्रभु? और इस सवाल का जवाब फिर प्रभु यीशु मसीह देते हैं। प्रभु कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, इज आंसरिंग टू थॉमस। क्या महान प्रभु है, क्या महान प्रभु है। वो सवालों से भाग नहीं रहे हैं, पर सवालों के सीधे जवाब दे रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। वाओ, व्हाट एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने साफ कह दिया, मार्ग मैं ही हूं, सत्य मैं ही हूं और जीवन मैं ही हूं। The only way, the only truth and the only life is Jesus Christ. अजीजों, अगर दुनिया में कोई और आपसे आके कहता है फलाना मार्ग, फलानी चीज, फलानी बातें, नहीं, आपने जान लिया है कि मार्ग कौन है। मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। और किस मार्ग की प्रभु बात कर रहे हैं, और ये मार्ग हमें कहां लेकर जाएगा, ये भी समझना बहुत जरूरी है। और आज मैं आपके ध्यान को उस तरफ लेकर जाना चाहता हूं कि प्रभु जब ये स्टेटमेंट, ये बात कह रहे थे, ये एब्सोल्यूट बात कह रहे थे, तो इसका मतलब क्या था। आगे देखिए प्रभु क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे, क्या? बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई पहुंच नहीं सकता। विदाउट मी यू कैन नेवर गो टू गॉड द फादर और टू द फादर। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब कई बार कई सारे जो सो कॉल्ड थियोलॉजियंस हैं या विचारधारक हैं अलग अलग समाज या धर्मों के, वो ये सवाल उठा के लेके आते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर की बात कर रहे थे, या प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की बात कर रहे थे जो शायद सांसारिक पिता है। लेकिन नहीं, आज मैं आपको सत्य बताने जा रहा हूं कि जब प्रभु इस बात को कह रहे थे तो वो क्या कह रहे थे और उसका मतलब क्या है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वाभाविक पिता की बात नहीं कह रहे थे, सांसारिक पिता यूसुफ के, कि यूसुफ के पास आप नहीं पहुंच सकते बिना मेरे द्वारा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पिता की बात कर रहे थे कि बिना मेरे द्वारा तुम परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकते। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें स्वर्ग ले जाने की बात नहीं कह रहे थे, प्रभु तो कह रहे थे कि पिता के पास। स्वर्ग थोड़ी प्रभु यीशु मसीह लेकर जाएंगे, ये थोड़ी प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस वचन में। लेकिन अजीजों, सच्चाई ये है कि जो लोग ऐसी बात कहते हैं उन्होंने सत्य को जाना ही नहीं। जी हां, उन्होंने इस वचन की सत्यता को जाना ही नहीं। तो वो कैसे जानते कि पिता का मतलब या पिता के पास जाने का मतलब क्या है? आज मैं आपको उस बात को भी बताना चाहता हूं। बिना मेरे द्वारा, यानी ओनली थ्रू क्राइस्ट यू कैन गो टू द फादर। और पिता का मतलब यहां पर प्रभु यीशु मसीह अगर कह रहे हैं, तो पिता अगर कह रहे हैं कि पिता के पास जाने की बात कह रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ? मेरे साथ निकाल ले मत्ती की पुस्तक उसके 6 अध्याय और 9 पद को। यू विल लव दिस रेवलेशन, आई एम टेलिंग यू। मत्ती की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 9 पद को। और जानते हैं यहाँ 6 अध्याय और 9 पद में क्या लिखा हुआ है?
6 अध्याय और 9 पद में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। हालेलुया। यहाँ चेले प्रभु से पूछने लगे कि प्रभु, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तो सिखाया है अपने चेलों को प्रार्थना करना, तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। और प्रभु यीशु मसीह फिर इस बात को यहाँ प्रार्थना को बताते हैं। जो सवाल यूहन्ना 14:6 में शुरू होता है, उसका जवाब यहां आपको मिलता है। हालेलुया। और देखिए क्या लिखा हुआ है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रभु कह रहे हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, हे हमारे पिता तू जो कहां है, स्वर्ग में है। और प्रभु यीशु मसीह यहां 14:6 में क्या कहते हैं, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। जी हां, पिता कहां पे है, स्वर्ग में है। परमेश्वर पिता कहां है, स्वर्ग में है। और प्रभु यीशु मसीह हमें कहां लेके जाना चाहते हैं, स्वर्ग लेकर जाना चाहते हैं। पिता कहां पाए जाते हैं, पिता स्वर्ग में पाए जाते हैं। यानी जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, बिना मेरे द्वारा तुम पिता तक नहीं पहुंच सकते, प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि बिना मेरे द्वारा तुम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। विदाउट मी यू कैन नॉट एंटर इनटू हेवन। लेकिन जानते हैं जीजो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे और आपको समझने की जरूरत है कि बाकी जितने भी आप उठा के देख लें जो शिक्षक हैं या बाकी अलग अलग धर्मों में जो चीजें सिखाई जाती हैं, वहां सीधे स्वर्ग की बात की जाती है। ओ तुम स्वर्ग जाओगे अगर तुमने ऐसा किया, अगर तुमने वैसा नहीं किया तो तुम नरक जाओगे, या अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग की बात होती है पर रिश्ते की बात नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा, स्वर्ग की बात होती है पर रिश्ते की बात नहीं होती है। पर प्रभु यीशु मसीह हमारे रिश्ते को पिता के साथ जो टूट गया था उसे जोड़ना चाहते थे। The desire of Jesus was that the relationship that was broken of us from the Father, he wanted to join it. Yes, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में यूहन्ना 14:6 में इस बात को नहीं कहा कि बिना मेरे द्वारा तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा बिना मेरे द्वारा तुम पिता तक नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। या तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि तुम्हारे लिए स्वर्ग से ज्यादा इंपॉर्टेंट, या स्वर्ग जाने से जो कि एक स्थान है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा रिश्ता पिता के साथ होना जरूरी है। हालेलुया। ही वॉज ऑलवेज प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स। प्रभु यीशु मसीह जो प्राथमिकता देते थे, उस प्राथमिकता को मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है, क्योंकि सब स्वर्ग के लिए सोचते हैं पर सब पिता परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं सोचते। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है और जिसे प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते थे यूहन्ना 14:6 में भी, वो ये है कि मैं तुम्हारा रिश्ता पिता के साथ जोड़ता हूं। हालेलुया। आई एम जॉइनिंग यू विद द रिलेशनशिप ऑफ द फादर दैट वाज ब्रोकन। वो चाहते तो यहां सीधे भी बोल सकते थे कि मैं तुम्हें, या मेरे द्वारा ही तुम सिर्फ स्वर्ग जा सकते हो, पर उनके स्वर्ग अर्थात उस स्थान को जाने से बेहतर जो उन्होंने कहा या जो कह रहे थे और करना चाहते थे, जिसके लिए वो संसार में भी आए, वो रिश्ता था जो प्रभु यीशु मसीह को लगता था जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर एक बार रिश्ता जुड़ गया पिता के साथ तो बाकी सब कुछ तो हो ही जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मलाकी उसके 2 अध्याय और 10 पद में इस बात की पुष्टि होती है। सिर्फ नए नियम में ही नहीं परंतु पुराने नियम में भी परमेश्वर का दास जो मलाकी, जो भविष्यवक्ता था, वो जब इस्राएल की कौम से बात करता है तो वो इस बात को हम सब के लिए कहता है जो मुझे और आपको जानने और समझने की जरूरत है। क्योंकि उस समय भी जो प्रभु के लोग थे वो भी इसी बात को नहीं समझते थे। उनको डिजायर थी कि उनकी चीजें, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, यानी कि उनको सबसे अच्छा मिल जाए, यानी कि उनको स्वर्ग की तो चाहत थी, पर जो स्वर्ग को बनाने वाला है, जो उनका सृष्टिकर्ता पिता है, परमेश्वर है, उसके साथ वो रिलेशनशिप जोड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे।
और इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सब कोई स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, पर जो स्वर्ग को ले जाने वाला है और जो स्वर्ग में है, जिसके साथ अनंत काल के लिए रहना है, उसके साथ रिलेशनशिप नहीं जोड़ रहे हैं। पर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी है? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? नो, इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी। और इसलिए मलाकी की पुस्तक उसके 2 अध्याय और 10 पद में परमेश्वर का सेवक मलाकी इस बात को कहता है, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्वेश्चन मार्क है। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? जी हां, हम सबों का एक ही पिता है। एक ही पिता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबके एक ही पिता हैं। और उनके भी हैं जो आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं भी जानते, क्योंकि परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा सबके हैं। बस एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके द्वारा सब कुछ बदल जाता है, और वो है रिश्ता जुड़ना। हालेलुया! वो है रिश्ता जुड़ना। अभी भी बहुत सारे जो लोग जो संसार में जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, परमेश्वर पिता अभी भी उनके पिता हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके प्रभु हैं। जरूरत इस बात की है कि लोग उन्हें प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में मानकर ग्रहण करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन परमेश्वर पिता उनके पिता हैं, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हर एक मनुष्य को उस परमेश्वर ने ही बनाया है। और इसलिए परमेश्वर का सेवक कहने लगा, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? वाह! क्या एक ही परमेश्वर ने हम सबको उत्पन्न नहीं किया? जी हां, उसी एक ही परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। वही हमारा सृष्टिकर्ता पिता है और परमेश्वर है। और इसीलिए जब यहां पिता की बात हो रही है, तो पिता का मतलब जो है, जो प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे, उनका मतलब यही था कि अगर तुम पिता को जान लेते हो, जिसके साथ मैं तुम्हारा रिलेशनशिप करवाना चाहता हूं, तो स्वर्ग तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा हो गया है। हालेलुया! नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और प्रभु यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि पिता से तुम्हारा रिश्ता अगर जुड़ गया, स्वर्ग से तुम्हारा रिश्ता ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब हम रिश्ते में आ जाते हैं, तो हमें वैसे ही सब कुछ मिल जाता है। आज दुनिया में क्या हो रहा है? आज दुनिया में स्वर्ग जाने की बातें हो रही हैं, स्वर्ग भेजने की बातें हो रही हैं, पर रिश्ता जोड़ने की बात नहीं हो रही है, जिसने स्वर्ग को भी बनाया है और जिसने हमें भी बनाया है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, बड़े ही ध्यान से। स्वर्ग जाने की तो सब जगह बातें करते हैं, लेकिन रिश्ता जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। किसके साथ? उसके साथ जो कि स्वर्ग को भी बनाने वाला है। इट इज जस्ट लाइक दैट, यू वांट टू गेट अ प्रॉफिट फ्रॉम समवन, बट यू डोंट वांट टू बी विद दैट पर्सन। वो रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता है। दुनिया में यही तो हो रहा है। बहुत सारे लोग दूसरों से लाभ तो उठाना चाहते हैं, उनसे फायदे तो चाहते हैं कि हमें इनसे फायदे मिल जाए, इनसे हमें पर्सनल बेनिफिट हो जाए, लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आती है, जब एक कमिटमेंट की बात आती है, तो वो करना नहीं चाहते हैं। और यहां पर भी मुझे और आपको इसी बात को समझने की जरूरत है। दुनिया कमिटमेंट नहीं देना चाहती है, पर परमेश्वर कमिटमेंट चाहता है। हालेलुया! दुनिया कमिटमेंट नहीं देना चाहती है, पर परमेश्वर कमिटमेंट चाहता है। वो खुद हमारे प्रति कमिटेड है, और वो चाहता है हम भी उसके प्रति कमिटेड हों। और जब हम रिश्ते में आ जाते हैं परमेश्वर के साथ, तो हमें स्वर्ग यूं ही मिल जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक व्यक्ति ने किसी बच्चे को, जो उसका अपना बेटा या बेटी नहीं था, ध्यान से सुनिएगा, यानी अडॉप्शन की बात हो रही है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत कुछ है और जो बहुत कुछ दे सकता है, उसके पास बच्चा नहीं है, एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, और वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है। ये बच्चा शायद बहुत वेल टू डू नहीं है, इस बच्चे के पास धन संपत्ति नहीं है, बच्चा शायद अनाथ है, इसका कोई नहीं है। और ये बच्चा, सामने एक बहुत बड़ा घर है, एक बहुत बड़ी कोठी है, एक बंगलो है, और उसको हमेशा देखता रहता है और उसके अंदर जाना चाहता है, पर वो कभी उसके अंदर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑथराइज्ड बच्चा नहीं है। पर ये व्यक्ति जो इस बंगलो में रहता है, ये देखता है इस बच्चे को और उसे अडॉप्ट कर लेता है।
उसे अपना बना लेता है, उसे अपना अधिकार दे देता है कि तुम आज से मेरे बेटे या मेरी बेटी हो। और जब वो रिश्ता उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है, तो जो उस बंगले के अंदर जो वो बच्चा एक्सेस नहीं पा पाता था, या उसको वो अधिकार नहीं था उसके अंदर जाने का, अब ये जो व्यक्ति जो अब इस बच्चे का पिता हो गया है, वो इस बेटे या इस बेटी के हाथ को पकड़ता है। चारों तरफ सिक्योरिटी लगी हुई है, चारों तरफ दरवाजे हैं बड़े बड़े, कोई भी एंटर नहीं कर सकता। पर ये जो पिता है जिसने इस बच्चे को अडॉप्ट किया है, वो इस बच्चे के हाथ को पकड़ता है। और पहले तो जब ये बच्चा अंदर एंटर करना चाहता था तो इसको एंट्री नहीं मिलती थी। शायद सिक्योरिटी गार्ड्स रोक देते होंगे, शायद बाकी जो बड़ी बड़ी दीवारें और गेट हैं वो इसे अलाउ नहीं करती थी इस बच्चे को अंदर जाने के लिए। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति के साथ जो जो एक पिता है इस बेटे को अपना लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, अपना बना लेता है, इस बच्चे को एक अधिकार मिल जाता है। और अधिकार कैसे मिलता है? क्योंकि ये पिता जो है अपने इस बच्चे को जो अनाथ था उसको वो अधिकार दे देता है। फिर क्या होता है? उसको यह अधिकार जब मिल जाता है उस व्यक्ति के द्वारा कि अब वो उस घर में दाखिल हो सकता है, वो बच्चा उस घर में एंट्री पा सकता है। ये पिता क्या करता है? इस बच्चे के हाथ को थामता है और लेकर साथ साथ चलता है उस बड़े घर के अंदर। अब कोई सिक्योरिटी गार्ड कोई सवाल नहीं पूछता है, अब वो बड़े बड़े दरवाजे रोकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अब बाप और बेटे का एक रिश्ता जुड़ चुका है और अब कोई उसे उस बंगलों के अंदर जाने से, उस आलीशान मकान के अंदर जाने से रोक नहीं सकता है। और अब जो कुछ भी उस आलीशान मकान के अंदर है उसका अधिकारी भी, उसकी सारी वस्तुएं, उसकी भोजन वस्तु, उसके अच्छे अच्छे वस्त्र, उसके धन संपत्ति, सब इस बच्चे का जो अब तक अनाथ था, जिसे अपना लिया इस व्यक्ति ने, उसका हो जाता है। He gets access inside the place through this father who adopted this son and made him his own child. ओ प्रभु के लोगों, ठीक यही काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है। हम पापी थे, हम लायक नहीं थे, योग्य नहीं थे, भटक रहे थे दुनिया में, पाप में पड़े हुए थे, गंदी हालत थी, बुरी हालत थी, टूटे और पिसे हुए थे, कोई नहीं पूछता था इस अनाथ बच्चे की तरह। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें उठा लिया, अपना लिया, दाम देकर हमें अपना लिया, अपने बेशकीमती लहू का जो दाम था वो चुकाया और हमें अपना बेटा बना लिया। और अब मसीह के द्वारा हम स्वर्ग तक पहुंच पाते हैं। हालेलुया! थ्रू क्राइस्ट, मसीह के हाथों को हम थामे हुए, हम वो बच्चे हैं, मसीह हमारे हाथों को थामे हुए हैं और कहता है आओ बेटा, मैं तुम्हें स्वर्ग में लिए चलता हूं, मैं तुम्हारे ग्रैंड डैडी से, बिग डैडी से, गॉड द फादर से, परमेश्वर पिता से तुम्हारी मुलाकात करवा देता हूं, उसके साथ तुम्हारी पहचान करवा देता हूं। और पिता खुश होंगे जब देखेंगे मसीह यीशु के साथ कि मसीह यीशु इस बेटे को जो कि योग्य नहीं था, जो कि अनाथ था, जिसके पास कुछ नहीं था, उसे अपनाकर अब उस पिता के पास लेकर आया है। और पिता बड़ी खुशी खुशी उसे स्वर्ग का जो राज्य है, वो तख्त और जो ताज है, वो उस बेटे को जो अनाथ था उसे सब कुछ सौंप देंगे। हालेलुया! ओ प्रभु के लोगों, आज इस बात को समझ लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह जब कह रहे हैं यूहन्ना 14:6 में, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, यही एक रास्ता है। जीसस इज द वे, जीसस इज द ट्रुथ। और आज जब आप उस सत्य को जान रहे हैं तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को साफ साफ समझाते हैं कि अगर पिता के साथ तुम्हारा रिश्ता हो गया तो स्वर्ग से तुम्हारा रिश्ता हो गया। जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। हालेलुया! परमेश्वर अगर चाहे तो करोड़ों स्वर्ग बना सकते हैं, अरबों खरबों स्वर्ग बना सकते हैं राइट? लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप फिर कौन से स्वर्ग में जाना चाहेंगे? क्या अच्छा लगेगा जिस सृष्टिकर्ता ने, जिस मसीह यीशु ने आपके लिए कलवरी के क्रूस पर अपने जीवन को बहाया, वो उस स्वर्ग में ना हो?
लेकिन पिता ने जो स्वर्ग, परमेश्वर ने जो स्वर्ग तैयार किया है, प्रभु यीशु मसीह ने जो आपके लिए वहां जगह तैयार की है, जैसा प्रभु ने कहा, देख मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, तो जो वो स्वर्ग है वहां पिता का होना भी आवश्यक है। नहीं तो वो स्वर्ग स्वर्ग ही क्या, जहां पिता ना हो। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आज आप समझ लें, मैं और आप इस बात को समझ लें कि जब प्रभु कह रहे हैं बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, प्रभु इस बात को कह रहे हैं बिना मेरे द्वारा तुम स्वर्ग को नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है। और आप इस बात को आज समझ ले कि प्रभु यीशु मसीह का जो पूरा फोकस था, जो मार्ग, सत्य और जीवन को बताने का जो मतलब प्रभु का था, वो यही था, वो यही था कि प्रभु हमारा रिश्ता पिता के साथ जोड़ रहे हैं। When you are in a relationship, you get everything. जब आप एक रिश्ते में होते हैं तो आपको सब कुछ का एक्सेस, हर चीज का अधिकार मिल जाता है। अब तक, जब तक ये अनाथ बच्चा बाहर सड़क पे भटक रहा था, खाने को नहीं था, कुछ नहीं था, उसके पास अपना कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही ये एक रिश्ते में आ जाता है, जैसे ही ये पिता इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसे अपना नाम दे देते हैं, उसको सब कुछ मिल जाता है। हालेलुया। वो बंगला, वो कोठी, वो सब कुछ मिल जाता है। ठीक उसी तरीके से मसीह जब हमें ग्रहण कर लेते हैं और जब हम मसीह यीशु के पास आते हैं और मसीह यीशु से कहते हैं कि प्रभु आप मेरे प्रभु हैं, परमेश्वर पिता आप मेरे पिता हैं, तो वो रिश्ता बन जाता है, वो रिश्ता जुड़ जाता है और उस रिश्ते के कारण आपको स्वर्ग यूं ही मिल जाता है। प्रभु ने एक बात कही थी, पहले उसकी धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। सो प्रभु सिर्फ जमीनी बातें नहीं कर रहे थे कि संसार में आपको धन संपत्ति मिल जाएगी, संसार में आपको अच्छा ऐशो आराम मिल जाएगा, संसार में आपको चैन, खुशी, शांति और आनंद मिल जाएगा। नहीं, ही वॉज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इटर्निटी, इवन अनंत काल के लिए। जब आप उसकी रिश्ते में आ जाते हैं, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। प्रभु के लोगों, आज सुबह आपको इस बात को जानने और समझने की जरूरत है कि स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। बिना उनके आप परमेश्वर पिता तक यानी स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते। वही वो मार्ग है, आपको उनके साथ चलना है। यू कांट रन ऑन योर ओन। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को साफ साफ वचन में कह दिया, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए ये कड़वा सच मुझे और आपको जानने और समझने की जरूरत है कि अगर आपको, आपकी इच्छा है स्वर्ग जाने की, अगर आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग जाएं, पहले रिश्ते को सही करें, पिता के साथ रिश्ते को सही करें, मसीह यीशु के साथ अपने रिश्ते को सही करें। वो तो आया ही रिश्तों को सही करने के लिए है, पर कहीं ना कहीं हम और आप ही उस रिश्ते से दूर भागते हैं। हम स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, पर उस स्वर्ग को बनाने वाले उस पिता के साथ रिश्ता नहीं करना चाहते हैं। आज रिश्तों को सुधार लें, आज रिश्तों को सही कर लें। अगर कमी आ गई थी तो सही कर लें। याद रखिए, बहुत साफ एक बात कहना चाहता हूं मैं आप सबसे, जब तक वो बच्चा या वो बेटा बेटी पिता को अपना पिता करके ग्रहण नहीं कर लेता, अगर वो बेटा जो अडॉप्टेड जो हुआ था, अगर वो पिता ने तो उसे बेटा मान लिया, ध्यान से सुनिएगा, पिता ने तो उसे बेटा मान लिया, पर इस बेटे को भी उस पिता को अपना पिता मानना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें अपना लिया, परमेश्वर पिता ने तो हमें अपना लिया प्रभु यीशु मसीह के कारण और उसके द्वारा जो उसने किया कलवरी के क्रूस पर मुझे और आपको भी उस पिता को अपनाना है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। When God the Father becomes your father, automatically the heaven becomes yours. जैसे ही आप परमेश्वर पिता को पिता करके मानकर, जानकर, ग्रहण कर लेते हैं, जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु मानकर, जानकर और ग्रहण कर लेते हैं, आपको स्वर्ग जाने का एक्सेस मिल जाता है, यानी आपको पिता के पास पहुंचने का एक्सेस मिल जाता है। आज स्वर्ग जाने के लिए ज्यादा मत चिंता कीजिए, पर उस रिश्ते की चिंता कीजिए जिसको आपको सुधारने की जरूरत है, उस रिश्ते को करेक्ट करने की जरूरत है, उस रिश्ते में आगे बढ़ने की जरूरत है।
जो रिश्ता सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ जोड़ सकते हैं। इसलिए स्मरण रखें इस बात को, बिना मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण किए हुए कोई स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। फिर से कह रहा हूं, इसलिए इस बात को याद रखिए कि बिना प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण किए हुए कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। और इसलिए आज इस बात को अपने दिल में बिठा लीजिए, बसा लीजिए कि प्रभु आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है। बिना आपके हम पिता के पास स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए प्रभु हमें अब बहुत ज्यादा स्वर्ग की वस्तुओं के लिए ललाहित नहीं हम रहना चाहते हैं। हाँ, हम चाहते हैं हम स्वर्ग जाएं, पर उससे पहले हम चाहते हैं कि जो पिता जो स्वर्ग में है उसके साथ रिश्ता हम सही कर ले, जोड़ लें, क्योंकि एंट्री तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आप ही के द्वारा हो सकती है उस स्थान में जहां पिता है। एड्रेस स्वर्ग का है, पर याद रखिए जहां पिता है वहीं स्वर्ग हो जाता है। हालेलुया। और आगे एक और वचन पढ़कर फिर हम इस वचन को समाप्त करेंगे। पहला पत्रस उसके 1 अध्याय और 17 पद को, पहला पत्रस 1 अध्याय और 17 पद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिए। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका 17 पद। लेट्स सी वेयर इट इज। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यस, पहला पत्रस 1 अध्याय और 17 पद। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने को परदेशी होने का समय भी भय से बिताओ। पहला पत्रस 1:17। जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो क्या करो? तो अपने को परदेशी होने का समय भय से बिताओ। और ये हम में से हर एक के लिए बहुत जरूरी है जीसो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस वर्स, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान परमेश्वर हमें स्वर्ग से देना चाहता है। हर एक आशीषें वो परमेश्वर हमें स्वर्ग से यानी पिता के पास से देना चाहता है। पर जरूरत इस बात की है कि हम इस बात को समझें कि हमारा रिश्ता जब पिता के साथ हो गया तो हमें सब कुछ यूं ही मिल जाएगा। यानी वो स्वर्ग भी जिसकी हम कल्पना करते हैं कि वहाँ सोने की सड़कें होंगी, जहाँ पर स्वर्गदूत होंगे, जहाँ पर आनंद होगा, जहाँ प्राचीन बैठे होंगे, जहाँ वो मेमना होगा, हम उन सब जगहों को जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो हम उस स्वर्ग को जाना चाहते हैं कि हम उस स्वर्ग तक पहुंचे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात का वायदा किया है। पर मुझे और आपको इस बात को आज समझने की जरूरत है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। प्रभु जब इस बात को कहते हैं और जब प्रभु यहाँ कहते हैं बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, तो प्रभु उसी पिता की बात कर रहे हैं जो स्वर्ग में है। और जब आप स्वर्ग जाएंगे तो पहले पिता से मिलेंगे और फिर स्वर्ग में उस पिता की महिमा को देखेंगे जो उसने बनाया है। सो आइए हम उस रिश्ते को पिता के साथ मजबूत करें आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं है। वही मार्ग है पिता तक पहुंचने का, स्वर्ग तक पहुंचने का। वही सत्य है जो आज सत्य आपने जाना है। वही जीवन है, अनंत जीवन, जो वो हमें देता है। इस पृथ्वी से ही उसकी शुरुआत होती है, अनंत काल तक वो स्वर्ग में बनी रहेगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय आपकी दया, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज वचन के इस प्रकाशन के लिए प्रभु, कि बिना आपके द्वारा हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते, हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। आज प्रभु हम अपने उस रिश्ते को जो अगर कहीं ना कहीं बिगड़ गया था उस पिता के साथ, आपके साथ, हम सही करते हैं प्रभु। माफी चाहते हैं, हमारी हर एक गलतियों को माफ कर प्रभु।
और होने दे कि प्रभु हमारी लालसा स्वर्ग से बढ़कर आपके साथ और परमेश्वर पिता के साथ एक मजबूत रिश्ते को बनाने वाली हो। क्योंकि जब हम उस रिश्ते में आ जाएंगे तो सब कुछ तो हमें यूं ही मिल गया। जिसके पास पुत्र है, जैसा आपने कहा, उसके पास जीवन है। और हम उस पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह, हम आपको अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए प्रभु ग्रहण किए रहें, ताकि पिता से हमारा रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे। धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हम से हर एक की अगुवाई करें, मसीह की महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।